हेलो फ्रेंड्स, आज 3 दिन से अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ किसी कारणवश, लेकिन आज से फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो बच्चे हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो क्रमशः सारे वीडियो देखें, क्योंकि मेरा जो वीडियो डालने का ऑब्जेक्टिव है वो मेरा उद्देश्य है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो और बेसिक चीज़ को लेके, एक कॉन्सेप्ट को लेके, एक सीक्वेंस को लेके हम चल रहे हैं। तो हर एक वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 जितना भी जाए वो पार्ट 1, पार्ट 2, ताकि आप अच्छे से लोकेट कर पाएँ कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है। तो हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं वो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का सीरीज़ हम लोग अभी चला रहे हैं। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का हमने 2 पार्ट बनाया था, उसके बाद पास्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में पढ़ा था और आज परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रमशः उसी तरह से वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि मूड और टेंस को क्यों रिलेट करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मूड और टेंस दोनों वर्ब का फॉर्म है, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग है। मूड जो होता है वो भी वर्ब का फॉर्म है और टेंस जो है वो भी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन दोनों के फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसके वजह से इन दोनों को रिलेट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मूड और टेंस को अलग अलग समझ के आप सवाल को सही तरीके से लेंगे और सॉल्यूशन आपका हमेशा सही होगा। जैसे देखिए, पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड। आज पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड से रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपको दूंगा। और पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो आपने कभी पढ़ा होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं सेम वर्ब का फॉर्म पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा वो हमारा टाइम बताता है, 2 एक्शंस का, 2 रिलेटिव एक्शंस का टाइम बताता है, जिसमें दोनों घटनाओं में एक पहले और एक बाद में होता है। उन दोनों घटना का हमें समय पता चलता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर हम पास्ट के विशेज़ के बारे में, विशेज़ अबाउट द पास्ट के विशेज़ के बारे में, जो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है वो चीज़ हो गया है, काश मैं कल ऐसा किया होता, पिछले साल ऐसा किया होता, या लास्ट मंथ ऐसा किया होता, तो कुछ ऐसी विशेज़ है जो पास्ट की विशेज़ है जिसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो उस पास्ट के विशेज़ को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। और उसमें जो वर्ब का फॉर्म यूज करना है, ध्यान रखिएगा कि पास्ट के विशेज़ को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सब्जंक्टिव मूड है वो है, वो जो हमारा वर्ब का फॉर्म है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन चूंकि वो टाइम बता नहीं रहा है, वहाँ पे पास्ट की विशेज़ बता रही है, इसलिए उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस ना बोल के अनरियल टेंस बोलते हैं। यानी सब्जंक्टिव जितना भी होता है ये सब अनरियल टेंस को फॉलो करता है, वास्तविक टाइम बताता नहीं है। तो प्रेजेंट और पास्ट को रिलेट करना बेहद ज़रूरी है। जो आपने कल तक पढ़ा था कि पास्ट सब्जंक्टिव मोड जो होगा ये विशेष बताएगा प्रेजेंट का और वो बताएगा पास्ट का। इसमें हमें फॉलो करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आपने पढ़ा है कि भी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन कौन सा वर्ब का फॉर्म है? ये है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। चाहे एक्शन बताना हो, स्टेट ऑफ पोजीशन हो या स्टेट ऑफ बीइंग हो, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। जैसा कि आपको पता है, हैड प्लस नाउन, स्टेट ऑफ पोजीशन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि डिड, ये हो गया एक्शन के लिए, और आपका हैड प्लस वर, ये जो वर प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। ये प्रेजेंट की विशेज़ के लिए है और वो पास्ट की विशेज़ के लिए है। और विशेज़ को दिखाने के लिए कुछ खास वर्ड आपने यूज़ किया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो क्वेश्चंस को ज़रा आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आई विश आई हैड पेशेंस यस्टरडे। आई विश आई हैड पेशेंस यस्टरडे। तो आई विश आई हैड पेशेंस यस्टरडे, तो आपको पता है ये जो आई विश है, मैं इधर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन उधर आप देख पा रहे होंगे। आई विश आई हैड पेशेंस यस्टरडे, I wish I had patience yesterday। तो ये बताइए, ये एक बात तो पता चल गया कि विश जो है ये हमारा इच्छा दिखा रहा है, लेकिन ये इच्छा जो हमें दिखाना है वो इच्छा है जो पास्ट की इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा हुआ है यस्टरडे।
तो काश मैं कल पेशेंस रखा होता, काश कल मेरे पास पेशेंस रहा होता, काश होता, लेकिन रियल बात यह है कि कल मैं पेशेंस नहीं रख पाया, इम्पेशेंट हो गया। लेकिन काश मैं ऐसा कर पाता, कब कर पाता, अभी कर पाता या पास्ट में, ये बात का पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम से। ये रिमोट और डिस्टेंट टाइम दिखाने वाला वर्ड है, तो इससे हमें क्लू मिल गया एडवर्ब ऑफ टाइम से कि ये जो इच्छा है ये पास्ट की है। तो पास्ट की इच्छा के लिए हमारे पास कौन सा चॉइस है, वहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट सब्जेंटिव मूड, यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस नाउन, यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ पोजीशन। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हैड गलत है और यहाँ पे होना चाहिए हैड हैड। यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया और हैड मेन वर्ब हो गया। दिस वन इज़ करेक्ट, सही है। ये है पहला सवाल का जवाब। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओ दैट सी हैड करेज टू फेस हर मिस एनिमी लास्ट वीक। दूसरा क्वेश्चन दो आप जो देख रहे हैं वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है कि ओह दैट सी हैड करेज टू फेस हर एनिमीज लास्ट वीक। तो जैसे आपने अभी पढ़ा कि विश जो वर्ड है ये इच्छा को बताता है, तो वो दैट भी तो इच्छा ही बताता है, वो दैट इच्छा ही बताता है। तो ये इच्छा जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इच्छा प्रेजेंट की है या पास्ट की है, ये बात किससे पता चल रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम से। तो जब ये पास्ट की इच्छा है तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे कि वर्ब का फॉर्म हमने सही यूज किया है, नहीं, ये जो वर्ब का फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, ये होता है प्रेजेंट की इच्छा बताने के लिए। लेकिन मजबूरी यहाँ पे ये है, जो क्लू के हिसाब से आपको सामने में पूछा जा रहा है कि लास्ट वीक का बात हो रहा है। तो लास्ट वीक की बात हो रही है कि काश उसके पास साहस होता जिससे कि वो अपने दुश्मनों को फेस करती। लेकिन क्या वो अपने दुश्मनों को फेस कर पाई, नहीं कर पाई। तो इसलिए पास्ट की इच्छा है, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा हैड हैड, ये करेक्ट है, सही है। तो ये बात का पता चल रहा है, इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो इच्छा पास्ट का है। इन दोनों को रिलेट करने के बाद हमें पता चल रहा है। तो पास्ट की जब इच्छा को हम एक्सप्रेस करते हैं या प्रेजेंट की इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब का फॉर्म हमारे लिए फिक्स है, और इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके लिए भी वर्ड आपका फिक्स है कि जैसे विश है वैसे ओह दैट है, ये भी इच्छा को एक्सप्रेस करता है। क्या इसके अलावा कुछ और भी वर्ड हैं जो आप देखेंगे? जैसे तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन है वुड दैट आई हैड मनी टू लेंड हिम लास्ट मंडे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ये भी देखिए, वुड दैट आई हैड मनी टू लेंड हिम लास्ट मंडे। तो ये जो वाक्य का शुरुआत हो रहा है वुड दैट से, वुड दैट आई हैड मनी टू लेंड हिम लास्ट मंडे, वुड दैट आई हैड मनी टू लेंड हिम लास्ट मंडे। तो यहाँ पे बताइए वुड दैट, विश, ओ दैट, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है कि ये सारा विशेस के लिए होता है। और विशेस जो है ये हमारा पता चल रहा है टाइम प्रेजेंट का है या पास्ट का, लास्ट मंडे पास्ट का है। तो पास्ट का जब इच्छा है तो हमारे पास क्या चॉइस है, ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे भी होना चाहिए हैड हैड, ये जो स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है, इफ़ ओनली आई हैड माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम येस्टरडे। इफ़ ओनली, ओनली इफ़ नहीं, वर्ड भी सही से याद रखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ इफ़ ओनली आई हैड ब्रेकफास्ट ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम समय रहते हुए, ऑन टाइम येस्टरडे। तो इच्छा बताइए, इच्छा एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये बात
इच्छा का बात है, ये बात पता किससे चल रहा है, ये फ्रेज से। तो इफ़ ओनली भी इसका भी अर्थ होता है कास, इच्छा, विशेष के लिए होता है। वुड दैट बी, ओ दैट बी, विश भी, जैसा कि आपने पास्ट सब्जंक्टिव मूड में भी पढ़ा था कि इन सब को इच्छा के रूप में ये सब्जंक्टिव मूड अट्रैक्ट करता है। अब प्रेजेंट का सब्जंक्टिव मूड अट्रैक्ट कर रहा है, पास्ट का कर रहा है, ये आपको देखना है। अगर प्रेजेंट का कर रहा है तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अभी यहाँ चूँकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट के लिए हमारे पास क्या चॉइस है, इफ़ ओनली आई हैड ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। यहाँ पे भी फिर ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे दिया जा रहा है पोजीशंस का, ताकि एक एक चीज़ आप क्लियर करें। एक चीज़ पे 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो आई हैड है तो सही यहाँ पे होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होना चाहिए अनरियल टेंस कहलाएगा। यहाँ पे हैड का प्रयोग करिए पोजीशंस के लिए और ये गलत हो जाएगा, ये बात हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जब प्रेजेंट की इच्छा जब एक्सप्रेस करना है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, और पास्ट की इच्छा जब एक्सप्रेस करना है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यही बात याद रखना है और यही चीज़ें आपको कंडीशनल से लेके आगे कई तरह की चीज़ों में आपको काम आएगा। हम तो सिर्फ आज विशेज़ के बारे में बात करें, विशेज़ अबाउट पास्ट। प्रेजेंट होता तो सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो लगा हुआ है क्वेश्चन वो सब सही होता, लेकिन सब में कोई ना कोई क्लू आप देख रहे हैं। जैसे अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, I would sooner she had love for others earlier. I would sooner she had love for others earlier. तो यहाँ पे देखिए I would sooner she had love for others earlier। तो आपने पढ़ा है कि वुड सूनर का कई काम होता है। ये वुड सूनर इक्वल टू आउट टू होता है, जैसे आपका वुड बेटर होता है, हैड बेटर होता है, वुड रेदर होता है, उसमें एक एडवाइस या प्रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम विशेज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब वुड सूनर का यूज़ हम करें और उसके बाद सब्जेक्ट हो तो ये विशेज़ के लिए है। अब ये विशेज़ पास्ट का है या प्रेजेंट का है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को देख के पता चलता है या वर्ब को देख के पता चलता है। टाइम दो ही चीज़ से पता चलेगा, चाहे वर्ब को देखिए या एडवर्ब ऑफ टाइम को देखिए, बस और कोई क्लू नहीं है। तो अर्लियर है, ये हमारा पास्ट का टाइम होने का बात बताता है। तो सी हैड लव फॉर अदर्स, आई वुड सूनर, मैं चाहता हूँ कि वह पहले दूसरों के लिए प्रेम रखी होती, काश वह दूसरों के लिए प्रेम रखी होती। मैं चाहता था कि वह ऐसा करे लेकिन वह की नहीं। तो लेकिन मैं जो चाहता हूँ ये एक्शन या ये स्टेट जो था ये पास्ट का था, तो पास्ट के लिए हमारे पास चॉइस है पास्ट परफेक्ट। तो बाकी सारे जो क्वेश्चंस है उसके ही तरह हमें ये पास्ट के एडवर्ब से पता चल गया कि ये विशेष पास्ट की है और पास्ट की विशेष के लिए हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। हम सिर्फ अभी पोजीशंस, स्टेट ऑफ पोजीशंस का क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसी पे स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग का भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। तो 2-4 मैं आज ही मिक्स कर देता हूँ उसको भी। जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सी वुड सूनर आई हैड रिस्पेक्ट फॉर देम। ये भी पोजीशन पे ही है, सी वुड सूनर आई हैड रिस्पेक्ट फॉर देम। सी वुड सूनर, और ख़ास करके यहाँ देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट है। सी वुड सूनर आई हैड रिस्पेक्ट फॉर देम, आई हैड रिस्पेक्ट फॉर देम yesterday। तो यहाँ पे देखिए सी वुड सूनर आई हैड रिस्पेक्ट फॉर देम यस्टरडे। तो यहाँ पे भी देखिए वुड सूनर जो है ये विशेज़ है। जैसे ये आपका इसके पहले आपने लिखा था वुड रेदर, तो वैसे ही आप इसको भी जगह दीजिए वुड सूनर। ये सारे विशेज़ वाले वर्ड हैं, उसको ही मैं लिख रहा हूँ। तो सी वुड सूनर के बाद सब्जेक्ट है, तो ये सारे विशेज़ एक्सप्रेस तब करेंगे जब इसके बाद सब्जेक्ट हो।
और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये डिपेंड करता है आपका इस बात पे कि विशेष आप प्रेजेंट का दिखा रहे हैं कि पास्ट का। अगर प्रेजेंट का है तो इसके लिए जाइए, पास्ट की विशेष है तो इसके लिए जाइए। ये यूज़ आप किसी में भी कर सकते हैं। हाँ, वर्ब का फॉर्म बदलना है ये जानते हुए कि अगर प्रेजेंट की इच्छाओं को दिखा रहे हैं जो पूरा होने का नहीं है V2, पास्ट की इच्छा की दिखाना है जो पूरा होना इम्पॉसिबल है, वो हो जाएगा हैड प्लस V3। तो यहाँ पे भी वुड सूनर के बाद सब्जेक्ट है यानी इच्छा दिखाया जा रहा है। वुड सूनर और वुड रेदर का जब यूज करते हैं तो बोलने वाला किसी दूसरे व्यक्ति से इच्छा करता है कि वह कोई काम करे। तो सी वुड सूनर आई हैड रिस्पेक्ट फॉर देम यस्टरडे, बात के कब का है पता चल रहा है ना, यस्टरडे। कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहे हैं सवाल, इसीलिए मैंने क्लियरली वहाँ पे लिखवा दिया है ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आए। तो कल की बात हो रही है और इच्छा की बात हो रही है। इच्छा है कल का, तो हमारे पास चॉइस है नन अदर देन पास्ट परफेक्ट, अर्थात पोजीशन बताने के लिए हैड और इसके बाद सिर्फ नाउन जो है यहाँ, ये नाउन के रूप में है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे पोजीशंस पे थे, और ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस आपका एक्शंस पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा है आई विश आई वॉन द मैच यस्टरडे। आई विश आई वॉन द मैच यस्टरडे। आई विश आई वॉन द मैच यस्टरडे। तो देखिए आई विश आई वॉन द मैच, अगर यस्टरडे नहीं होता जैसा कि वहाँ दिया हुआ है, अगर यस्टरडे नहीं होता तो फिर ये प्रेजेंट की इच्छा मानी जाती। लेकिन जब यस्टरडे यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो बताइए इच्छा अगर पास्ट की है तो फिर हमारे पास एक ही चॉइस है ना, पास्ट की इच्छा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट की इच्छा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यही दो बात याद रखना है। सब्जंक्टिव का मतलब हाइपोथेटिकल, प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल बात बता रहे हैं V2, पास्ट में हाइपोथेटिकल बता रहे हैं थर्ड फॉर्म। ये बात धीरे धीरे माइंड में डाल लीजिए, और इनसे बहुत सारे सवाल हम लोग सीरीज में हर पार्ट 1 पार्ट 2 करके जितने वीडियो आ रहे हैं उसमें वैसे ही चलेगा। मैं सीक्वेंस से चलूँगा, जो भी टॉपिक आपको बताऊँगा उसमें मैं बताता रहूँगा। आप थॉरोली उस क्लास को पढ़ते रहिए, इस पर हज़ारों वीडियो बनाएंगे और आराम से पढ़ते रहिए जितना पढ़ना है, और इसमें कुछ काम का ही वीडियो आपको मिलेगा। आई विश आई वॉन द मैच, तो ये इच्छा है और वो इच्छा है पास्ट की। काश मैं कल मैच जीत गया होता, क्या जीत गया मैच? नहीं, ये मेरी इच्छा है जो अब पूरा भी नहीं हो सकता। पास्ट की इच्छा तो कभी भी पूरा नहीं होगा। प्रेजेंट में इमेजिनरी कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा लो पॉसिबिलिटी है भी कि हो सकता है, वैसे ना के बराबर ही चांस है, लेकिन इसमें पास्ट की इच्छा जो होगी उसमें तो होना ही नहीं है। तो आई विश आई वॉन द मैच ये सेकेंड फॉर्म है, हमें लगाना है पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अनरियल पास्ट परफेक्ट है हैड वॉन, ये गलत है, ये एक्शन पे है। अब तक हमने स्टेट ऑफ पोजीशंस का दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वुड दैट आई वर अ पोएट व्हेन यू मेट मी लास्ट ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये स्टेट ऑफ बीइंग पे है क्वेश्चंस, किसी चीज़ की होने का अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, वुड दैट आई वर a poet, would that I were a poet when you met me last year. When you met me last year. अब ये बताइए would that इसमें है ना would that, तो ये सारे आपके इच्छाओं के लिए है, और वो इच्छाएं बताइए प्रेजेंट का है कि पास्ट का, पता चल रहा है लास्ट ईयर से पास्ट का है। तो जब पास्ट का इच्छा है तो पास्ट के लिए स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैड बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ वर हटाइए और हैड बीन का प्रयोग करिए, और बाकी कॉम्प्लीमेंट के लिए ये हमारा नाउन है, बिल्कुल सही है। ये तीसरा तरह का क्वेश्चन है। एक जो हमने 5-6 क्वेश्चन नंबर 6 तक जो बनाया था वो था हमारा सिर्फ स्टेट ऑफ पोजीशन पे, क्वेश्चन नंबर 7 एक्शन पे था, इमेजिनरी ही था,
और क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टेट ऑफ बीइंग है, इमेजिनरी है, पास्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, ओह दैट आई स्टडीड प्रॉपरली लास्ट मंथ, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम टुडे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, जरा देखिए। ओह दैट आई स्टडीड प्रॉपरली लास्ट मंथ, ओह दैट आई स्टडीड properly last month, oh that I studied properly last month, I would have passed the exam today, I would pass the exam today। देखिए ओ दैट, एक बात तो स्पष्ट है इस एक्सप्रेशन से कि ये इच्छा है। अब ये बताइए कि ये इच्छा प्रेजेंट का है कि पास्ट का। हमने बोला है कि हमेशा एडवर्ब को एक क्लू के रूप में दिया जाएगा। जब भी आप इमेजिनरी पे और टेंस पे, मूड पे, वॉइस में जो भी सवाल बनाते हैं तो एडवर्ब बहुत अच्छा क्लू है, वो आपको एक अच्छा हिंट देगा। तो ये लास्ट मंथ की इच्छा है, तो लास्ट मंथ की इच्छा है, तो यहाँ हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो लगाया है वो गलत है। यहाँ होना चाहिए आई हैड ए स्टडीड, ये आपका करेक्ट है। और ये प्रेजेंट में है। यहाँ पे देखिए ये जो एक्शन है, ये जो इच्छा है, पास्ट की व्यक्त की गई है, हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया है। लेकिन यहाँ पे वुड पास लिखा गया है, इसको फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव पास नहीं किया गया है, क्योंकि ये इच्छा जो है ये प्रेजेंट की है कि उस समय अगर अच्छे से पढ़े होते तो आज पास कर गए होते। तो अगर दोनों घटनाओं का टाइम फ्रेम अलग अलग है तो हमें स्ट्रक्चर में बदलाव ला सकते हैं। अगर ये घटना भी पास्ट का होता और ये घटना भी पास्ट का होता, अगर यहाँ पे होता टुडे की जगह अगर होता देन, तो फिर यहाँ वुड पास गलत हो जाता और यहाँ हो जाता वुड हैव पास्ट। तो ये चीज़ें मिक्स करके हम ये चीज़ों को बताएंगे, जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे वहाँ पे दिखाएंगे। तो अगर यहाँ पे टुडे है तो वुड पास रहने दीजिए, अगर हम देन करें उस समय की बात है तो फिर आप वुड हैव पास्ट करेंगे। एनीवे आपको आंसर तो मिल ही गया होगा कि वहाँ पे वुड पास द एग्ज़ाम टुडे लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ गलती यहाँ पे था, इफ़ आई हैड स्टडीड, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़िए। ओ दैट ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी देन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ओ दैट आई हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी देन। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देखिए। ओ दैट ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी देन, ओ दैट ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी देन, ह्यूमैनिटी देन, सॉरी, ह्यूमैनिटी देन। नाउ अब देन तब, यहाँ पे वो दैट से पता चल रहा है, ये सारे वर्ड्स में फिर से रिपीट किया हूँ जो हमने पास सब्जंक्टिव मोड में पढ़ा था, वही परफेक्ट सब्जंक्टिव मोड में पढ़ रहे हैं। इसको भी स्टेप वाइज करेंगे। आज हमने सिर्फ विशेष के बारे में बात किया है, प्रेजेंट के विशेष के पास्ट के विशेष, प्रेजेंट विशेष के बारे में अगर बात कर रहे हैं जो हमने कल तक किया था, तो प्रेजेंट के विशेष के लिए V2, और इसी को अगर हम पास्ट के लिए यूज़ किए हैं तो हमने पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव यानी कि हैड प्लस V3 का यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी स्पष्ट है कि ये विशेष के लिए है, और यहाँ पे पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पास्ट का रिमोट और डिस्टेंट टाइम बता रहा है। तो उस हिसाब से पास्ट की इच्छा दिखाने के लिए हमें लगाना है हैड और प्लस नाउ। तो ये 10 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया है, और बाकी परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में एक और वीडियो, यानी कि कल हम लोग एक और वीडियो परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इस सीरीज में आपको खुद पता चलेगा कि आगे क्या क्या मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।